नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन 3D में हम लोग का कल फर्स्ट टॉपिक था घन और घनाभ के क्षेत्रफल पे आधारित। कल हम लोग घन और घनाभ पे बड़े क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एक खुला मैदान में 10 मीटर लंबा एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई जो है 4 मीटर है और उसकी मोटाई जो है 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमाओं वाली ईंट से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक दीवार की बीमा दिया हुआ है और उस दीवार को हम जिस ईंट से बना रहे हैं उस ईंट का बीमा दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, इसमें ईंट की संख्या निकालना है। हम ईंट की संख्या कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम दीवार का आयतन निकाल के और उसमें हम ईंट के आयतन से, एक ईंट के आयतन से अगर हम भाग देंगे तो हमारा ईंट का संख्या निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इसका यूनिट सेम करेंगे, क्योंकि दीवार की जो लंबाई है हमारा मीटर में दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है और इसकी मोटाई जो है हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ईंट का जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जो मीटर में हमारा दिया हुआ है वो हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। यानी जो दीवार है इसकी एल क्या है, एल जो है 1000 सेंटीमीटर। इसकी बी क्या है, यानी इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई यानी मोटाई हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 400 सेंटीमीटर। और हमें ईंट का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईंट का क्या दिया हुआ है, ईंट का एल जो है हमारा 24 सेंटीमीटर, बी कितना है 12 सेंटीमीटर और एच जो है 8 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ये पता है कि जो दीवार है उसकी बीमा 1000 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर है और जो ईंट है उसकी बीमा क्या है 24 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें निकालना है ईंट का संख्या। ईंट का संख्या क्या होगा, ईंट की संख्या होगा, ये जो दीवार है, दीवार एक घन के आकार का है तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और जो ईंट है वो भी एक घन के आकार का है, यानी इसका भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हम इसे काटेंगे, 24 से हमारा 24 कट जाएगा, इस 8 से हम 400 को काटेंगे, ये जाएगा 50 बार में। फिर अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो ये 3 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 250। 4 से काटेंगे तो 1000 कितने बार में जाएगा 250। अब यहाँ क्या निकल के आया, यहाँ निकल के आया 25 पचे 125 पे 00/3। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 3 से, ये जाएगा 4 बार में, फिर 1 बार में, फिर हमारा हाथ में क्या आया 2 आया 20 हुआ यानी 6, फिर 2 आया 6.6। ईंट की संख्या हमारा क्या निकल के आया 4166.6। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक खुला मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और इसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमाओं वाली ईंट से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। तो हमें जो दीवार दिया हुआ है, दीवार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ था, हम इसका यूनिट सेम कर लिए केवल, क्योंकि लंबाई मीटर में दिया हुआ था और इसकी मोटाई सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो हमने सारा को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया।
अब हमें दीवार की भी बीमा पता है, ईंट की भी बीमा पता है, हमें ईंट की संख्या निकालना है। हम ईंट की संख्या कैसे निकाल पाएंगे? हम दीवार का आयतन निकाल के और एक ईंट के आयतन से अगर हम भाग देंगे तो हमारा ईंट का संख्या निकल के आ जाएगा। हमारा ईंट का संख्या क्या निकल के आया? 4166.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, श्याम ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसकी प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी की बाहरी पृष्ठ पर तल्ली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगवाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा? तो हमें निकालना पड़ेगा टाइल की संख्या। हम टाइल की संख्या कैसे निकाल पाएंगे? हम सबसे पहले ये पता कर पाएंगे कि कितने क्षेत्र में हमें टाइल लगवाना है। उस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकाल के अगर हम एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमारा टाइल की संख्या निकल के आएगा। अब हमें कितने क्षेत्र पे टाइल लगवाना है? हमें दिया हुआ है कि उसकी तल्ली को छोड़ते हुए एक घन जो होता है, घन का सरफेस कितना होता है? घन का 6 सरफेस होता है। हमें उसकी तल्ली वाले सरफेस को छोड़ना है, बाकी 5 सरफेस पे लगाना है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी एक तल्ली का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। हमें 5 तल्ली पे लगाना है, एक तल्ली पे नहीं लगाना है। तो हमें कितने क्षेत्र पे लगाना होगा? 5 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी हम ये लिख सकते हैं टाइल लगवाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्र का क्षेत्रफल ये होगा 5 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहां हमारा भुजा क्या दिया हुआ है? भुजा जो घनाकार पानी की जो टंकी है उसका भुजा दिया हुआ है 1.5 मीटर। हमें ये पॉइंट में है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो ये क्या होगा? 150 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 150 गुने 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। अब हम टाइल की क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल टाइल जो हमारा है वर्ग के आकार का है, तो क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। हमारा भुजा क्या दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 गुने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टाइल की संख्या निकाल पाएंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र पे हमें लगाना है टाइल उसका क्षेत्रफल हमें पता चल गया, एक टाइल का क्षेत्रफल पता चल गया, हम टाइल की संख्या निकाल पाएंगे। अब यहां टाइल की संख्या क्या होगा? टाइल की जो संख्या होगा 5 इंटू 150 इंटू 150 बटा 25 गुने 25। अब हम 150 को 25 से काटेंगे, ये 6 बार में जाएगा। 150 को 25 से काटेंगे, 6 बार में जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया? 5 इंटू 6 इंटू 6। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 बचे क्या होता है? 180। अब हमें ये पता चल गया टाइल की जो संख्या है वो 180 है। अब हमारा जो खर्च दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अगर हम 1 दर्जन टाइल लगाते हैं, यानी हम 12 टाइल लगाते हैं, तो 360 रुपए का खर्च आता है। तो हम 180 टाइल लगाएंगे तो हमारा खर्च क्या आएगा? अब खर्च जो होगा, खर्च क्या होगा? अगर हम 12 टाइल लगाते हैं तो 360 रुपए का खर्च आता है। तो हम 1 टाइल लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा? 360 बटा 12। अब हमें 180 टाइल लगाना है, 180 टाइल, तो हम इसमें 180 से गुना करेंगे, क्योंकि ये तो 360 बटा 12 ये 1 टाइल का खर्च आया। अब हमें 180 टाइल की खर्च निकालना है, तो हम इसमें 18 से गुना करेंगे। अब ये होगा 12 3 36, ये 30 बार में गया। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या आएगा? 18 3 54 पे 00, ये हमारा खर्च निकल के आया 5400 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? श्याम ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसकी प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है।
वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल लगाता है। यदि टाइलों की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। तो हमें तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा इसमें कि हमें टाइल जिस क्षेत्र पे लगाना है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकाल के, अगर हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल के उसमें अगर हम भाग देते हैं तो हमारा टाइल का संख्या निकल के आएगा। हमें कितने क्षेत्र पे लगाना था टाइल, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा था कि उसकी तल्ली को छोड़ते हुए, और टंकी कैसी है, घन की आकार की है। घन का जो है 6 सरफेस होता है, उसके एक सरफेस को छोड़ के हमें 5 सरफेस पे टाइल लगाना था। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी एक सरफेस का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। हमें 5 सरफेस पे लगाना था टाइल, एक सरफेस को छोड़ते हुए, यानी टाइल लगाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 इंटू भुजा स्क्वायर। हमने यहाँ भुजा का वैल्यू पुट किया, हमें ये 1.5 मीटर में दिया हुआ था, हमने यहाँ सेंटीमीटर में इसे चेंज कर लिया क्योंकि टाइल की जो भुजा है वो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो टाइल का हम क्षेत्रफल फिर निकालेंगे। टाइल का क्षेत्रफल क्या है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल है, तो हमारा टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। अब हमें टाइल लगाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल और टाइल का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हम टाइल की संख्या निकाल पाएंगे। जितने क्षेत्र में हमें टाइल लगाना है उसका क्षेत्रफल भागे एक टाइल का क्षेत्रफल हम करेंगे, हमारा टाइल का संख्या निकल के आ जाएगा। टाइल का संख्या निकल के आया 180। अब हमें खर्च क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर हम 1 दर्जन टाइल लगाते हैं तो 360 रुपये का खर्च आता है, तो हम 180 टाइल लगाएंगे तो हमारा टोटल खर्च क्या आएगा। अगर 12 टाइल लगाने का 360 खर्च है तो एक टाइल लगाने का 360 बटा 12, 180 टाइल लगाने का 360 बटा 12 इंटू 180 करेंगे, हमारा 5400 रुपया खर्च निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है तथा 4.5 मीटर गहरी है, तो इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। हमें टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो हमें इसमें लीटर में इसका आयतन निकालना है। हम इसका आयतन तो मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसका आयतन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो लीटर में पूछा जा रहा है। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अब हमें यहां से इसका आयतन निकालेंगे इस टंकी का। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और टंकी घनाभाकार है, तो इसका आयतन क्या होगा, टंकी का आयतन जो होगा LBH। हमारा यहाँ L क्या दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, 6 मीटर इंटू B क्या दिया हुआ है, 5 मीटर, H जो हमारा दिया हुआ है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। हम इसे गुना करेंगे, ये होगा 6×5 = 30 इंटू 4.5। 1 0 से ये एक पॉइंट खत्म हो जाएगा। हम 45 में 3 से गुना करेंगे, हमारा क्या आएगा, 135 मीटर क्यूब। अब इस टंकी का जो आयतन है हमें मीटर क्यूब में पता चल गया, और हमें एक चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, यानी हम इस साइड अगर 135 से गुना करते हैं तो इस साइड भी 135 से गुना होगा, यानी हम इसे 135 पे 135 गुने 1000 लीटर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर। इस टंकी की धारिता कितनी निकल के आई, 1,35,000 लीटर। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक घनाभाकार पानी की टंकी
6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर गहरी है, तो इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? हमें एक चीज याद होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। हम टंकी का आयतन निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारा दिया हुआ था और टंकी जो है एक घनाकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहां से हमारा आयतन निकल के आया 135 मीटर क्यूब। अब हमें यह पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी हम इस साइड अगर 135 से गुना करते हैं यानी 135 मीटर क्यूब, तो इस साइड भी हम 135 से गुना करेंगे, तो हमारा लीटर में क्या निकल के आया? टंकी की धारिता 1,35,000 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक घनाभार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 10 मीटर और 2.5 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। हमें टंकी की धारिता दिया है, यानी आयतन जो है, हमें इस टंकी की आयतन पता है 50,000 लीटर। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अब हमें इसकी धारिता जो दिया हुआ है, यानी इसकी जो आयतन दिया हुआ है, हमें लीटर में दिया हुआ है। टंकी की जो आयतन है, टंकी की आयतन वो हमें लीटर में दिया हुआ है 50,000 लीटर। यानी इस साइड हम अगर 50 से गुना करते हैं, 1000 में अगर हम 50 से गुना करते हैं तो इस साइड भी 50 से गुना होगा। यानी टंकी की धारिता जो है, टंकी की धारिता यानी मीटर क्यूब में क्या निकल के आएगी? 50 मीटर क्यूब। टंकी की धारिता मीटर क्यूब में क्या निकल के आएगी? 50 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर और इसकी धारिता हमें दिया हुआ है 50,000 लीटर, यानी मीटर क्यूब में होगी 50 मीटर क्यूब। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। टंकी जो है एक घनाभ के आकार की है, यानी L, B और H। यहां हमें लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई हमें दिया हुआ है, हमें B इसकी निकालना है, यानी चौड़ाई निकालना है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है हमें 2.5 मीटर इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। अब अगर हम 2.5 में अगर 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी B इंटू 25 इक्वल टू 50। यहां से हमारा B क्या होगा? B जो होगा 2 मीटर। टंकी की चौड़ाई क्या निकल के आई? 2 मीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक घनाभार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 10 मीटर और 2.5 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। हमें टंकी की धारिता पता था लीटर में, यानी इसकी आयतन पता था हमें लीटर में। इस लीटर को हमें मीटर क्यूब में चेंज करना था, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मीटर में दिया हुआ था, तो हमें इसे मीटर क्यूब में चेंज करना था। हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा। अब हमें पता चल गया 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है और इसकी धारिता जो दिया हुआ है 50,000 लीटर दिया हुआ है, यानी हम इस साइड 50 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 50 से गुना होगा, यानी जो टंकी की धारिता है मीटर क्यूब में क्या निकल के आएगी? 50 मीटर क्यूब। अब L इंटू B इंटू H हमें पता चल गया 50 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमें L और H की वैल्यू दी हुई है। L 10 मीटर है और H 2.5 मीटर है। यहां से हमारा B क्या निकल के आया? 2 मीटर। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं
तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी दो घन हैं जिसकी भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, और उस दोनों घन को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक घनाभ बनता है। तो उस घनाभ की जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी, घन की भुजा की दुगुनी हो जाएगी, लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होगी, घन के भुजा के बराबर ही होगी, और उसकी ऊंचाई भी घन के भुजा के बराबर होगी। यानी ये हमारा यहाँ एल क्या होगा, एल जो होगा 2 इंटू 12, बी क्या होगा, बी जो होगा 12, एच क्या होगा, एच भी होगा 12। अब हमें एल बी एच पता चल गया, हमें क्या निकालना है, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ क्या होगा 2 इंटू एल बी यानी 24 गुने 12 प्लस बी एच यानी 12 गुने 12 प्लस एच एल, एच कितना है हमारा 12 है, एल कितना है 24 है। अब हम अंदर से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम अंदर से यहाँ कॉमन ले सकते हैं 2 इंटू 12, यहाँ क्या बचेगा 24 प्लस 12 प्लस 24। अगर हम 24 और 24 को ऐड करते हैं ये कितना होगा 48, 48 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 48 2 50 और 10 60, 2 इंटू 12 इंटू 60। अब हम इसे गुना करेंगे, 12 दूनी 24 गुने 60, 24 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो क्या होगा 144 पे 0, ये हमारा क्या निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार फिर से देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें घन दिया हुआ था, दो घन दिया हुआ था, उसकी जो भुजा थी उसकी भुजा थी 12 सेंटीमीटर, उन दोनों घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ की जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी, घन की लंबाई की दुगुनी हो जाएगी, घन की भुजा की दुगुनी हो जाएगी, लेकिन उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगी। यानी एल क्या हुआ, एल हुआ 24, बी 12 और एच 12। अब हमें इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। अब घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल बी और एच चाहिए। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ हम एल बी और एच का वैल्यू पुट किए, हमारा आंसर क्या निकल के आया 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक हॉल की लंबाई 5 मीटर चौड़ी, एक हॉल की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई जो है 4 मीटर है तथा ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस हॉल में रखा जा सके। यानी हमें एक हॉल दिया हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें पता है, तो उस हॉल में सबसे लंबी जो छड़ रखी जा सकती है उस छड़ की हमें लंबाई निकालनी है। तो सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है, उस हॉल में सबसे लंबी छड़ जो रखी जा सकती है, यानी एक ऊपर वाले कोने से एक नीचे वाले कोने में रखी जा सकती है, मतलब वहां से वहां तक की दूरी, वो दूरी हमारी क्या बोली जाती है, वो दूरी जो होगी उस हॉल की विकर्ण होगी। अब ये हॉल जो है हमारा, ये हॉल कैसा है, घनाभ के आकार का है। यानी इस हॉल का हम विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं, घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी ये होगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी h3 का स्क्वायर यानी 9। ये क्या हुआ रूट अंडर 25 प्लस 25 रूट अंडर 50, ये हमारा क्या होगा
5√2 मीटर। एक बार फिर से देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक हॉल की लंबाई जो है 5 मीटर है, चौड़ाई जो है 4 मीटर है तथा ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस हॉल में रखी जा सकती है। तो इस हॉल में जो सबसे बड़ी छड़ी रखी जा सकती है वो इस हॉल के विकर्ण के बराबर होगा। और हॉल जो हमारे दिया हुआ है, हॉल कैसा है, एक घनाभ का आकार क्या है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। यहां से हमारा क्या निकल के आएगा 5√2 मीटर, यानी 5√2 मीटर लंबी सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर माप की धातु की आयताकार चादर है। इसके प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट कर निकाल लिया गया। तो शेष चादर से ऊपर खुला एक संदूक बनाया गया। तो संदूक का आयतन ज्ञात करें। यानी हमें एक चादर दिया हुआ है, एक धातु का चादर दिया हुआ है। इस चादर का जो लंबाई हमें दिया हुआ है, लंबाई कितना है 48 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला जा रहा है कि इसके प्रत्येक कोने पे 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा गया। यानी इसके प्रत्येक कोने पे इसके प्रत्येक कोने पे 8 सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई जो हमारी है 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोने पे 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट कर निकाल लिया गया और शेष चादर से ऊपर खुला हुआ संदूक बनाया गया। तो ये जो पूरी हमारी लंबाई थी ये 48 सेंटीमीटर थी। यहां से हमारी 8 सेंटीमीटर और यहां से भी 8 सेंटीमीटर निकाल लिया गया। तो ये जो शेष दूरी बच रही है वो क्या बच रही है, 48 में से अगर 16 निकल जाएगा तो ये जो हमारी शेष दूरी है वो 32 सेंटीमीटर बचेगी, 32 सेंटीमीटर। अब ये जो चौड़ाई की जो दूरी थी, इस सीट की जो चौड़ाई की दूरी थी वो पूरी 36 सेंटीमीटर थी। अब यहां से यहां 8 निकल गया और यहां से यहां 8 निकल गया। तो ये जो बीच का बचा वो क्या बचा, 36 में से अगर 16 निकाल देंगे तो ये जो बीच की दूरी बची वो 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो संदूक है, संदूक के अब हमें यहां पता चल गया कि इसकी लंबाई जो है, संदूक की जो लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर है। संदूक की जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी बी, चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट जो होगी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यही वाला तो हम सीट उठाएंगे ऊपर, यानी ये जो है यहां से यहां जो सीट उठाएंगे ये वाला, इसकी हाइट क्या होगी 8 सेंटीमीटर। हाइट हमारी क्या होगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गया। हम इस संदूक का आयतन निकाल पाएंगे। आयतन क्या होगा, आयतन होगा LBH 32 गुने 20 गुने 8। हम इसमें गुना करेंगे, 32 में 8 से गुना करेंगे 16, 1 24 1 25 गुने 20, 6 दूनी 12, 10 1 11, 1 4 1 5। ये हमारा क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। ये जो संदूक बना, इस संदूक का आयतन हमारा क्या निकल के आया 5120 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर माप की धातु की आयताकार चादर है। इसके प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटकर निकाल लिया गया। तो शेष चादर से ऊपर खुला एक संदूक बनाया गया। तो संदूक का आयतन ज्ञात करें। हमें ये चादर दिया हुआ था, इस चादर की लंबाई हमें पता था क्वेश्चन में 48 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई पता था 36 सेंटीमीटर और इसके प्रत्येक कोने पे 8 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग काट लिया गया। ये शेष चादर से हम एक
संदूक बना रहे हैं तो संदूक की लंबाई क्या होगी, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर निकल गया, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर, यानी टोटल 48 था, इसमें से 16 निकल गया, बचा क्या 32 सेंटीमीटर। लंबाई हमारी 32 सेंटीमीटर हो गई। अब चौड़ाई हमारा दिया हुआ था 36 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर और यहां से यहां 8 सेंटीमीटर, टोटल 36 सेंटीमीटर का था, इसमें से 16 सेंटीमीटर हमारा निकल गया, शेष क्या बचा 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें पता चल गई 20 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये शेष जो बची हुई दूरी है ये 8 सेंटीमीटर लंबाई की, इसी को तो हम ऊपर उठाएंगे, यानी इसकी हाइट क्या होगी 8 सेंटीमीटर। अब ये जो संदूक बन रहा है, ये संदूक एक घनाभ के आकार का बन रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यहां से हमारा आंसर क्या निकल गया 5120 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरता है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। हमें नदी की गहराई पता है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई पता है 40 मीटर, और हम ये जो नदी है, नदी 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये जो दूरी है हम 1 घंटा में इसे मान लेंगे इस दूरी को लंबाई, यानी जो लंबाई होगी ये हमारे दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 200 मीटर 2000 मीटर 2000 मीटर पर 60 मिनट, 2000 मीटर 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जो नदी है 2000 मीटर लंबी दूरी तय कर रही है। यानी हम ये जो 1 घंटा की जो दूरी है इसे हम लंबाई मान लेते हैं, और 3 जो है 3 मीटर है ये हमारी गहराई है और 40 मीटर चौड़ाई है। तो हम ये निकाल पाएंगे कि 60 मिनट में 200 मीटर की जब दूरी 2000 की मीटर की जब दूरी तय कर रही है, तो 60 मिनट में इसका आयतन क्या हो रहा है। यानी हम ये निकाल पाएंगे कि 60 मिनट में नदी के पानी का आयतन, 60 मिनट में नदी के पानी का आयतन हम निकाल पाएंगे। नदी की हमें गहराई पता है, गहराई क्या दिया हुआ है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई हमें पता है 40 मीटर, और इसकी लंबाई 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये जो हमारा निकल के आएगा 1 घंटे में नदी कितना पानी समुद्र में गिरा रही है। हमें कितने में निकालना है, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिर रहा है, यानी 1 मिनट में समुद्र में गिरा हुआ पानी क्या हो जाएगा, ये तो 60 मिनट की है, यानी 3 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 2000 मीटर बटा 60। अब यहां से काटेंगे हम, 0 से 0 गया, ये 4 से ये 2 बार में गया, ये 3 बार में गया, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। हमारा क्या निकल के आया यहाँ 4000 मीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में यही निकालना था कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरा रहा है नदी। अब हमें ये पता चल गया यहाँ से कि 1 मिनट में समुद्र में नदी 4000 मीटर क्यूब पानी गिरा रहा है, लेकिन हम पानी को तो मीटर क्यूब में नहीं मापते हैं, यानी हम इसे लीटर में निकालेंगे। हमने पहले आपसे बताया था कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 4000 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा 4000 मीटर क्यूब, यानी 1000 में हम 4000 से गुणा करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख,
यानी 40 लाख लीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह के समुद्र में गिरता है, तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। हमें यह पता है कि जो नदी की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर घंटा है, यानी 1 घंटा में नदी 2 किलोमीटर लंबी बह रही है, दूरी बह रही है। यानी 2 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लिए और घंटा को मिनट में चेंज कर लिए, यानी 60 मिनट में 200 मीटर की लंबाई तय कर रही है। नदी की पानी 60 मिनट में 200 मीटर की लंबाई तय कर रही है। तो हम ये निकाल पाएंगे कि 60 मिनट में नदी के पानी का आयतन, 60 मिनट में नदी के पानी का आयतन हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 60 मिनट में 2000 मीटर की लंबाई तय कर रही है पानी, और इसकी नदी की गहराई और चौड़ाई हमें पता है। हमें आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम इसका आयतन निकालें, हमारा आयतन क्या निकल के आया, 3 × 40 × 2000, ये मीटर क्यूब हमारा निकल के आया। ये जो हमारा आयतन निकल के आया 60 मिनट का, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है। हम यहां से 1 मिनट का निकालेंगे, यहां 60 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 4000 मीटर क्यूब। लेकिन हम पानी को तो मीटर क्यूब में नहीं मापते हैं, यानी हम इसे लीटर में चेंज करेंगे। हमें एक चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 4000 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 40 लाख मीटर, 40 लाख लीटर के बराबर। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर, तो 4000 मीटर क्यूब किसके बराबर, 40 लाख लीटर के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 40 लाख लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, यदि घनाभाकार बॉक्स के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल क्रमशः p सेंटीमीटर स्क्वायर, q सेंटीमीटर स्क्वायर तथा r सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसके 3 आसन्न फलक, यानी लंबाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश और ऊंचाई के अनुदिश, इस 3 आसन्न फलक का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी L × B। हमें ये कितना दिया हुआ है, p सेंटीमीटर स्क्वायर, b × h हमें कितना दिया हुआ है, q सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर h × l हमें कितना दिया हुआ है, r सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, इस घनाभाकार बॉक्स का आयतन। हमें आयतन के लिए क्या चाहिए, आयतन क्या होता है, L × B × H। हमें आयतन के लिए क्या चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हम यहां से कैसे निकाल पाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में अगर गुना कर दें तो ये क्या होगा, L B × BH × HL इक्वल टू PQR। अब यहाँ 2 L है, 2 B है और 2 H है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं L स्क्वायर × B स्क्वायर × H स्क्वायर इक्वल टू PQR। अब यहाँ से हम L B × H का होल स्क्वायर लेंगे, क्या होगा, PQR। यहाँ से हमारा LBH क्या निकल के आएगा, LBH निकल के आएगा LBH, ये जो हमारा निकल के आएगा √अंडर PQR। यहाँ से हम स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये रूट के अंदर चला जाएगा PQR। हमारा LBH क्या आ गया, √अंडर PQR सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें आयतन के लिए क्या चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हमारा क्या निकल के आया, √अंडर P × Q × R सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार देखेंगे हमारा क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि एक घनाभाकार बॉक्स की 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल क्रमशः P सेंटीमीटर स्क्वायर, Q सेंटीमीटर स्क्वायर तथा R सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। यानी हमें 3 फलक दिया हुआ था, आसन्न 3 फलक, यानी एक लंबाई के अनुदिश, एक चौड़ाई के अनुदिश और एक ऊंचाई के अनुदिश।
यानी L इंटू बी दिया हुआ था P सेंटीमीटर स्क्वायर, B इंटू H दिया हुआ था Q सेंटीमीटर स्क्वायर और H इंटू L दिया हुआ था R सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आयतन निकालना था। आयतन के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हम यहाँ से L इंटू बी इंटू एच कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम इस तीन इक्वेशन को आपस में गुना करा देते हैं तो यहाँ से हमारा L इंटू बी इंटू एच निकल के आ जाएगा। वो क्या निकल के आया? रूट अंडर P इंटू क्यू इंटू आर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या दिया हुआ है? 384 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से 96 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना छोटा घन बनाया जा सकता है? हमें बड़े घन को पिघलाकर छोटा घन बनाना है। तो इसमें क्या होगा? यानी बड़े घन का जो आयतन होगा, जितना आयतन इसका होगा उसी आयतन के बराबर ये छोटा जो 96 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, ये जितना भी घन बन पाए उसका टोटल आयतन ये 384 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। यानी हम इसे ये लिख सकते हैं 384 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, हमने माना x घन बना, इंटू 96 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 384 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जितना आयतन होगा उतना ही 96 सेंटीमीटर भुजा वाले टोटल घन का आयतन होगा। हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे। ये होगा x इक्वल टू 384 इंटू 384 इंटू 384 बटा 96 इंटू 96 इंटू 96। अगर हम इसे 96 को 384 को अगर हम काटते हैं तो ये कितने बार में जाएगा? ये 4 बार में जाएगा। फिर इसे काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में। इसे भी काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा। यानी x हमारा क्या आया? 4 चौका 16 चौका 64। यानी 96 सेंटीमीटर भुजा वाला 64 छोटा घन बनाया जा सकता है। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 384 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से 96 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना छोटा घन बनाया जा सकता है। तो ये जब भी कोई सेम आकृति को पिघला के उसी के सेम आकृति अगर छोटा बनाया जाए तो क्या होगा? दोनों केस में उसका जो है आयतन समान होगा। यानी जो बड़ा वाला आयतन होगा उस किसके बराबर होगा? जितना भी छोटा आकृति बना उसके टोटल आयतन के बराबर होगा। तो हमने माना ये जो घन बन रहा है छोटा वाला घन, हमने माना x घन बन पा रहा है। तो x घन, अगर एक छोटा घन का आयतन होगा 96 सेंटीमीटर का क्यूब, तो हमने माना x घन बन रहा है, तो टोटल आयतन कितना हुआ? x इंटू 96 सेंटीमीटर का क्यूब। ये किसके बराबर होगा? 384 के क्यू के बराबर होगा। यहां से हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आया? 64। यानी छोटा घन कितना बन रहा है? 64 छोटा घन बन पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? एक खुला टैंक जिसकी क्षमता 8000 लीटर है और आयाम 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर है। इसकी दीवार की मोटाई 5 मीटर है। इसके आधार की मोटाई जो है ज्ञात करनी है। हमें इस टंकी का क्षमता दिया हुआ है, यानी इसका आयतन हमें दिया हुआ है लीटर में, लेकिन हमें इस लीटर को या तो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर, तो अगर हम इसे 8000 लीटर लेंगे, यानी 8000 लीटर लेते हैं, 8000 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 इंटू 8000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमें आयतन पता चल गया इसका। ये जो टंकी है, इस टंकी का हमें आयतन पता चल गया 1000 इंटू 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या दिया हुआ है? इस
टंकी का आयाम दिया हुआ है, यानी बाहरी जो बीमा है वो हमें दिया हुआ है, और इसकी दीवार की मोटाई हमें पता है 5 सेंटीमीटर, इसकी आधार की मोटाई नहीं पता है। तो हम इसकी आधार की मोटाई कैसे ज्ञात कर पाएंगे? देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाहरी बीमा, बाहरी बीमा क्या दिया हुआ है? बाहरी बीमा जो दिया हुआ है हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। बाहरी बीमा दिया हुआ है 330 मीटर, 260, 330 सेंटीमीटर। ये 330 क्या होगा? सेंटीमीटर। 260 सेंटीमीटर, और क्या 1.1 मीटर यानी 110 सेंटीमीटर। हमें इसकी बाहरी बीमा पता है 330 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर, और इसकी हमें मोटाई पता है, दीवार की मोटाई पता है 5 मीटर, इसकी आधार की मोटाई नहीं पता है। तो हम कैसे निकाल पाएंगे? अगर हमें इस टंकी की अंदर की आयाम अगर पता चल जाए, यानी अंदर की हमें बीमा पता चल जाए, तो हम इसका आयतन निकाल पाएंगे। अंदर की बीमा क्या होगा? अंदर की बीमा, इसकी अंदर की बीमा क्या होगा? अगर इसकी दीवार की जो मोटाई है 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 330 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो दीवार होगी दोनों साइड से होगी, यानी दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर कम होगा, यानी इसकी लंबाई में 10 सेंटीमीटर की कमी आएगी, यानी इसकी लंबाई क्या होगा? 320 सेंटीमीटर। अब यहां जो चौड़ाई हमने ले लिया 260 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई में भी दीवार की जो मोटाई है दोनों साइड से कम होगी 5-5 सेंटीमीटर, यानी इसकी चौड़ाई में कितनी की कमी आएगी? इसकी चौड़ाई में भी 10 की कमी आएगी, यानी ये 250 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी आधार की मोटाई नहीं पता है और इसकी हमें हाइट पता है 110 सेंटीमीटर, आधार की मोटाई नहीं पता है, तो हम यहां इसकी अंदर का जो एच है, अंदर का जो हाइट है, वो हम यहां ले लेते हैं एच सेंटीमीटर। अब हमें यहां अंदर की तीनों बीमा पता चल गई। अंदर की हमने एक तो हाइट जो है हमें नहीं पता, तो हमने हाइट को एच ले लिया। अंदर की तीनों बीमा पता चल गई। इस टंकी का आयतन हमें दिया हुआ है, तो इस टंकी के आयतन और दो बीमा से हम एच की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हमारा यहाँ एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा और हाइट दिया हुआ है, तो हम आधार की मोटाई बता पाएंगे। अब देखिए आयतन हमारा दिया हुआ है, आयतन क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है 1000 गुने 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 320 इंटू 250 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके बराबर होगा। अब हम यहां से ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं, इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट सकते हैं। अब यहां हम क्या लिखेंगे? ये हमारा होगा 10 गुने 8000 इक्वल टू 32 इंटू 25 इंटू एच। हम यहां एच लिख सकते हैं। एच क्या हो जाएगा? एच हमारा हो जाएगा 10 गुने 8000 बट्टा 32 गुने 25, 32 गुने 25। यहां से हम 8 से अगर 32 को काटते हैं, ये कितने पेड़ में जाएगा? 8 चौका 32, ये हमारा चला जाएगा 1000 में। अगर हम 25 से 1000 को काटते हैं, ये कितने पेड़ में जाएगा? 25 चौका 100, 25 चौका 100, नीचे क्या हुआ हमारा? 4 इंटू 25, 25 चौका 100, ऊपर क्या है? 1000। अगर हम इस 4 और 25 से काटते हैं तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी एच क्या आया हमारा? एच आया 100 सेंटीमीटर। हमारा जो अंदर का हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है और बाहर से जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर है। तो आधार की मोटाई क्या होगी? आधार की मोटाई
इक्वल टू 110 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर, ये हमारा कितनी निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। आधार की मोटाई क्या निकल के आई 10 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक खुला टैंक जिसकी क्षमता 8000 लीटर है और इसका आयाम 3.3 मीटर इंटू 2.6 मीटर इंटू 1.1 मीटर है और इसकी दीवार की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधार की मोटाई ज्ञात करें। हमें टंकी का आयतन दिया हुआ था, आयतन हमें लीटर में दिया हुआ था। हमें एक चीज पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। हमें इसका आयतन कितना दिया हुआ था 8000 लीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा 1000 गुने 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, इसकी बाहरी बीमा दिया हुआ था, यानी बाहर से टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया हुआ था। इसकी बाहरी बीमा हमें मीटर में दिया हुआ था, पॉइंट में था, हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। हमें और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि इसकी दीवार की मोटाई दी हुई थी, इसकी आधार की मोटाई हमें नहीं पता थी, आधार की मोटाई निकालना था। तो जो अंदर से इसकी बीमा क्या होगा, इसकी लंबाई में दीवार दोनों साइड से कम होगा। दीवार की जो मोटाई है 5-5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई में दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर की कमी आएगी, यानी इसकी लंबाई में 10 की कमी आएगी, यानी 330 था तो ये 10 की कमी आगे कितना हुआ 320 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में भी दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर की कमी आएगी, इसकी चौड़ाई 260 था तो इसकी चौड़ाई में 10 की कमी आगे कितनी हुई 250 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट में कितनी की कमी आ रही है, टंकी ऊपर से तो खुली हुई है, यानी एक साइड से ही, नीचे से तली से ही कमी आएगी, तली की मोटाई से। हमें तली का मोटाई नहीं दिया हुआ था, तो हमने मान लिया कि अंदर की जो इसकी हाइट है वो h है। अब हमें अंदर की 3 बीमा पता चल गई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमें इसका आयतन दिया हुआ था, आयतन, हम इस टंकी का आयतन कैसे निकाल पाएंगे, अंदर की बीमा से ही निकाल पाएंगे। हमें इस टंकी का आयतन दिया हुआ था, तो हम यहां से इस आयतन से हम यहां h की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। अब हमारा अंदर का h निकल के आ गया 100 सेंटीमीटर। अंदर से जो h है वो हमारा 100 सेंटीमीटर है और बाहर से जो h था वो 110 सेंटीमीटर था। तो हमें ये पता चला इसकी आधार की मोटाई कितनी होगी, 110 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो इसकी आधार की। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।